गुड इवनिंग। वाह क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और लीड्स से बहुत बुरी खबर आ रही है टीम इंडिया के लिए। लीड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को पारी और 76 रन से हरा दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज 1-1 से अब बराबर हो गई है और चौथे दिन पहले सेशन में सिर्फ 63 रन पर भारत ने 8 विकेट गंवाए। भारत का स्कोर पहली पारी में 78 रन रहा और दूसरी पारी में 278 रन। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 432 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा आज ओवरनाइट स्कोर 91 रन पर ही आउट हो गए। इसके अलावा कैप्टन विराट कोहली अपने अर्धशतक तक पहुंचे ही थे, लेकिन 55 रन लगाने के बाद वो भी पेविलियन लौट गए और इसके अलावा बाद में विकेटों की जैसे झड़ी ही लग गई। एक के बाद एक लगातार 8 विकेट गंवा दिए। आज भारतीय टीम ने पहले सेशन के अंदर ही अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत दूसरी पारी में भी सस्ते में ढेर हो गए। 42 साल बाद लीड्स में टीम इंडिया टेस्ट मैच हारी और ये हार काफी चुभेगी टीम इंडिया को, क्योंकि छोटी मोटी हार नहीं है। एक पारी और 76 रन से हारी है टीम इंडिया। इस पूरी हार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अतुल वासन भी जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी वाह क्रिकेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे चर्चा करें, हम बात करना चाहते हैं कि दूसरी पारी में आज भारतीय बल्लेबाजी कैसी रही और कैसे एक ही सेशन में पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो गई। सिर्फ 63 रन पर 8 विकेट गिर गए। तो चौथे दिन के खेल का लेखा जोखा यही रहा। कुल मिलाकर 2 घंटे का खेल जिसमें 63 रन और 8 विकेट, ये थी कमाई भारतीय टीम की लीड्स में। चलिए सीधा चलते हैं अतुल वासन के पास। अतुल, विराट कोहली का जो बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच हारने के बाद, वादा कर रहे हैं कि अगली बार अगले मैच में हमारा कमबैक जरूर होगा, लेकिन ये हार बहुत चुभने वाली है। जरूर, क्योंकि एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं और मुझे लगता है पहले दिन ही आपने पहले सेशन में ही मैच गिफ्ट कर दिया। पर मुझे लगता है कि इतनी गिरावट एकदम से स्तर में आनी नहीं चाहिए। आप जब इतनी जबरदस्त टीम बन चुके हैं तो ये चिंतन का विषय है। आप बड़ी ब्लैंड सी स्टेटमेंट देते हैं कि ऑब्वियसली ये तो कहने वाली बात नहीं है कि आप अच्छा खेलेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको आप सोचें कि एक टीम इतनी बढ़िया चल रही है और आप इतनी एकदम से इराटिक परफॉर्मेंस क्यों है, इसको इवैल्यूएट करें। एकदम से आपने कल अच्छी बैटिंग करी, फिर एकदम से कोलैप्स, ऐसा क्यों है? लूज बैटिंग है कि कैजुअल अप्रोच है, इसको एड्रेस करना होगा। नहीं तो मैं हालांकि ये मानता हूँ कि ये दोनों टीमें बराबर की है। इंग्लैंड की टीम इतनी अच्छी नहीं है, तो इंडियन टीम वापस बाउंस बैक जरूर करेगी इस सीरीज में। ये बात आपने अच्छी कही अतुल। इस बारे में विश्लेषण करना होगा टीम मैनेजमेंट को, लेकिन अपने दर्शकों को हमारी तरफ से हम बताते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं टीम इंडिया की इस करारी हार के। देखिए, पहली पारी में ही बैटिंग बुरी तरह से फेल हो गई थी। कुल मिलाकर टीम 78 रन पर ऑल आउट हो गई। वो स्कोर कभी भी पूरा पर्याप्त नहीं होने वाला था टीम इंडिया के लिए इस मैच में। और आज दूसरी पारी में 63 रन पर भारत के 8 विकेट गिर गए। चौथे दिन के पहले सेशन में 8 विकेट गंवा दिए टीम इंडिया ने। स्विंग के आगे भी पूरी तरह से फेल नजर आए भारतीय बैट्समैन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने कुल मिलाकर 20 में से 19 विकेट लिए हैं। ये छोटी बात नहीं है। जो रूट के आगे गेंदबाजी फेल रही। हमारे गेंदबाज भी कुछ कमाल नहीं कर पाए इस मैच में। लगातार तीसरे मैच में जो रूट ने, जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्होंने शतक मारा है। और दूसरी पारी में विराट कोहली का अर्धशतक भले ही लगा हो, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और अपनी टीम को सेफ्टी तक नहीं ले जा पाए। आज चौथे दिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए अपने अर्धशतक के बाद। तो अतुल, ये कारण रहे कुल मिलाकर भारतीय टीम की हार के लिए। इसमें से सबसे बड़ा कारण आपके नजरिए से क्या रहा? और दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? आज खड़े होकर अपना हाथ उठाकर कहें कि मेरी वजह से शायद कहीं ना कहीं, या फिर इस डिपार्टमेंट की वजह से कमी रह गई। देखिए, टॉप ऑर्डर की बैटिंग जो है, अगर आप टॉस जीत के ऐसी बैटिंग करेंगे तो आप डिजर्व नहीं करते हैं। पर मुझे लगता है कि देखिए, जोफ्रा आर्चर नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, उसके बावजूद इतना प्रेशर नए गेंदबाज बना रहे हैं। तो आप इतने दिन से इंग्लैंड में है तो आपने फिर भी अडेप्ट नहीं करा। और ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि इतनी सीम और स्विंग है। मैंने हेडिंग्ली की ऐसी लाल पिच बहुत अरसे बाद देखी, और इस पिच पे आपने गलत पिच को रीड किया, आपने मॉइस्चर को फैक्टर इन नहीं किया पहले दिन, और फिर आपके गेंदबाजों को वो लेंथ ही नहीं मिली। तो आप देखिए उनके नए गेंदबाज कितने असरदार हुए, और आपके गेंदबाज इस पिच पे बिल्कुल रिदम में आ ही नहीं पाए। और टीम सिलेक्शन की बात मैं कहूंगा कि आपको ऐसी लाल पिच देख के अश्विन को खिलाना चाहिए था। चलिए, तो एक सबसे बड़ी मुसीबत ये नजर आ रही है कि विराट कोहली भी लगातार एक ही तरीके से आउट होते नजर आ रहे हैं इस पूरी सीरीज में। 5 बार जो आउट हुए हैं विराट कोहली, वो एक ही तरीके से हुए। कुंतल, लगातार एक ही तरीके से 5 बार आउट होना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है विराट कोहली के लिए।
बिल्कुल कोई बुरे सपने से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज, चाहे वो कितने भी बड़े बल्लेबाज हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड ये प्ले करता रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर ज़्यादा ही सोचने लगते हैं कोई भी बल्लेबाज तो ऐसा हो सकता है, और विराट कोहली के साथ भी ऐसा हो रहा है। देखिए सचिन तेंदुलकर जब 99वें शतक किया था, उसके बाद 100वें शतक के लिए उनको 1.5 साल, पौने 2 साल लग गया था। तो विराट कोहली के साथ भी शायद ऐसा हो रहा है। जब सबको लग रहा था कि 70 शतक के बाद का वो सचिन तेंदुलकर के आसपास चले जाएंगे सेंचुरी के मामले में, तब से शतक नहीं आ रहा है पिछले 2 सालों से। और लगातार जितने मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, लोग भी उतना ज्यादा कह रहे हैं, क्रिटिक्स भी उतना ज्यादा कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो प्ले हो रहा है विराट कोहली का भी। और यहाँ भी वही देखने को मिला, और बार बार एक ही गलती वो दोहरा रहे हैं। लेकिन एक कोई अच्छी गलती चाहिए, बार बार विराट कोहली दोहरा रहे हैं। और खतरा इस वक्त ये है कि 2014 की जो सीरीज थी, भारत का टूर था इंग्लैंड का, क्या ये सीरीज भी उसी दिशा में जा रही है? वहां पर देखिए किस तरह से टीम इंडिया ट्रेंट ब्रिज में ड्रॉ करके लॉर्ड्स जीती, फिर साउथहैम्पटन हारी, मैनचेस्टर हारी, ओवल हारी। यहाँ 2021 में भी शुरुआत ट्रेंट ब्रिज के ड्रॉ से हुई। लॉर्ड्स मैच हमने भले ही जीता हो, लीड्स अब हार गए हैं। 2 से 6 सितंबर के बीच ओवल में मैच होना है, और उसके बाद 10 से 14 सितंबर के बीच मैनचेस्टर में। रिवर्स भले हुए हो वेन्यू, लेकिन अतुल खतरा यह है कि क्या हम 2014 की वो 7 साल पुरानी कहानी यहां पर भी दोहरा बैठेंगे? किस तरफ जा रही है ये सीरीज? हैरानी होती है मुझे लगता है। अब जब सीरीज में आप लीड कर रहे हो, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइट होके खेलना पड़ता है। जैसे ही आप थोड़ा सा लगते हैं रिलैक्स होते हैं, दूसरी टीम पलटवार करती है। और मुझे लगता नहीं कि सेम स्क्रिप्ट पे जाएगी, क्योंकि ओवल का मैच है, ओवल में विकेट बढ़िया रहता है, बाउंस अच्छा है, वहां पे इतनी सीम स्विंग नहीं रहती है। तो वहां पे इंडियन अटैक जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अलग लेंथ वहां पे आपको खेलनी होगी। पर मैं ये भी कहूंगा कि आप देखिए टीम सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। आपको टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे नहीं, पर आप एक्सपीरियंस जो है अश्विन का, और अगर ईशांत शर्मा को देखें तो वो इस मैच में बड़े बेअसरदार साबित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन बहुत क्रूशियल रहेगी अगले मैच में। लेकिन एक बात अगर आपने नोटिस की हो अतुल, जब दोनों ही कप्तान बात कर रहे थे मैच के बाद, जो रूट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो अलग ही लेवल पे है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन कोहली ने यह भी स्वीकार करने से मना कर दिया कि शायद यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत था। देखिए ये तो खासियत है, जैसे अग्रेसिव प्लेयर्स की और जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वो गलती तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस दिन गलती मान ली तो उस दिन तो प्रेस धुएं उड़ा देगी उनके। इसलिए जो है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उसके बावजूद देखिए हम अगला मैच में देखेंगे। तो ये एटीट्यूड अच्छी बात है, पर जो रूट की कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं आप, जो बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि आउट ही नहीं हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसा होगा, पर उसका डिमीनर जो है जो रूट का वो अलग है। आप देखिए क्योंकि इतना, एक तो वहां पे इंग्लैंड में क्रिकेट को इतने तूल नहीं दी जाती, जो गॉड नेचर है वो इंग्लैंड में मिलता नहीं। इसलिए मुझे लगता है थोड़ी सी जो वहां पे समन्वय है, जो आपका सहजता है, वो बनी रहती है। देखिए अतुल, हमने लॉर्ड्स का हाई भी देखा, अब लीड्स का लो भी देख लिया, लेकिन जिस तरह से ये टीम आगे बढ़ रही है, सिंपल सवाल यही है कि अब आगे क्या आप कमबैक करते हुए देख रहे हैं इस टीम को? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले लोज से वापस नहीं आई हो, ऑस्ट्रेलिया में जीतकर दिखाया है टीम इंडिया ने। मुझे लगता है साइंस हमें नजर आए हैं। अगर जो रूट को आप हिला देंगे तो इंडियन टीम वापसी करेगी, क्योंकि बाकी टीम हल्की नजर आ रही है मुझे, उनकी बैटिंग की इंडिया से भी हल्की है। हमारे प्लेयर्स जो है सेटअप होके आउट हो रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, पुजारा ने बड़ी मेहनत की, पर अजिंक्य रहाणे एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको अब उनको खतरा है अपनी जगह का। और केएल राहुल ने पहला 100 बना के बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड अपना लो कर लिया। तो मुझे लगता है ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं, इन्हीं के बदौलत है कि आप अगर अच्छा टोटल पुट ऑफ करेंगे तो फिर आपके गेंदबाजों को भी तसल्ली रहती है। चलिए कुंतल, एक बात बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे विराट कोहली मैच के बाद, तो और क्या हाइलाइट्स रही उनके उस वक्तव्य की, उस बयान की, जो अब आगे आने वाले समय में टीम इंडिया शायद ध्यान में रखने वाली है कि आगे जो 2 टेस्ट मैच बचे हैं, अब सीरीज भले ही बराबरी पे हो, लेकिन कमबैक करना होगा टीम इंडिया को? क्या उन्होंने कुछ कमिट किया इसके बारे में? देखिए, उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप्स नहीं बने और इसके वजह से भारतीय टीम यहाँ कहीं ना कहीं सफ़र किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक टीम जो है वो एक मैच जीतने से बहुत अच्छा भी नहीं बन जाता है, और एक मैच हारने से भी बहुत ख़राब नहीं बन जाता। और इस वजह से जब जीत मिलती है कोई टीम को, तो अगले मैच में भी जीत गारंटेड नहीं होता है, और सेम वे में अगर किसी को हार मिलती है कोई टीम को, तो अगले मैच में हार गारंटेड नहीं होता। तो इसीलिए भारतीय टीम जरूर कमबैक करेगी, ऐसा विराट कोहली ने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को रन्स बनाना है प्रीति, क्योंकि रन्स नहीं बन रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ टीम
टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। भले ही वो कह रहे हैं कि बॉलर्स अच्छा नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर मैचों में पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में बॉलर्स ने ज़्यादातर समय डिलीवर किया, बैट्समैन ने ज़्यादातर समय जो बल्लेबाज है वो डिलीवर नहीं कर पाए टेस्ट मैचों में। और इसीलिए बल्लेबाजों को यहाँ रन्स बनाना है, बड़े बड़े पार्टनरशिप्स करना है अगर ओवल में टेस्ट मैच जीतना है तो। अतुल, लगातार हमारी नजर बनी हुई है टॉप ऑर्डर पर, और आज विराट कोहली ने भी बोला था कि टॉप ऑर्डर जब तक स्कोरबोर्ड पर रन नहीं डालेगा तब तक आप मिडिल ऑर्डर पर और फिर लेटर उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके बैट्समैन आकर कोई बड़ा स्कोर आपको देंगे। और जब सोशल मीडिया की बात होती है तो ट्रोलिंग में आपने भी पढ़ा होगा कि काफी लोग कह रहे थे कि इस बार शायद जसप्रीत बुमराह और शमी हमारा मैच नहीं बचा पाए। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि इंडियन जो टेल है बड़ी लंबी है, पर कई बार देखिए सीरीज में 1-0 आपको अप किया, टेल ने आपकी जो बल्लेबाजी की वो दोनों मैचेस में। तो मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन लेके हम इंग्लैंड गए थे WTC में, बहुत डिसअपॉइंट हुए। इंग्लैंड की टीम हल्की थी, उनके मेन प्लेयर्स खेल ले रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम सही मायने में वर्ल्ड बीटर्स है। वो एकदम से आपका जो है ना छवि जो है एकदम धूमिल सी नजर आ रही है। और अगर ये 10 दिन का मैच और जो बचा इस सीरीज का 10 दिन, 2 टेस्ट मैच है, इसमें आप जान लगा दें, नहीं तो ये बिल्कुल एकदम एक खराब सपने की तरह ये सीरीज रहेगी अगर ये सीरीज हार गए। ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमें बिल्कुल भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।